अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो हमारे चार व्लॉग्स। तो अभी है ना, यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। हफ्ते में 5 दिन मैं आधा घंटा अपने किचन के लिए स्पेशली ज़रूर निकालती हूँ, उसको डीप क्लीन करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना, ये वो सेक्शन है जहाँ पे मैं अचार, जैम या न्यूटेला वगैरह की बॉटल्स रीयूज़ करके धुल के रखी रहती हूँ। मेरे घर में जितने भी पाउडर्ड स्पाइसेस या पल्सेस वगैरह है ना, उनको मैं इसी रीयूज बॉटल में स्टोर करके रखती हूँ। तो 2 साल पहले है ना, इनकी लिड्स को मैंने स्प्रे पेंट करी थी कि मतलब एक जैसी सारी लिड्स दिखेंगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन अब 2 साल बाद देखिए, इसका कलर जो है ना वो छूटने लगा है। ये वाइट कलर जो है, इसका बेस का कलर दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, मतलब 2 साल से कंटिन्यूअस यूज़ हुए जा रहा है तो इतना कलर तो जाएगा ही। पर अब दिखने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत गंदा हो गया है, इसका ढक्कन ज़माने से धुला नहीं है। तो ना मैं सोच रही थी कि मेरे पास जो नए ढक्कन है ना, उनको मैं रिप्लेस कर देती हूँ। जार की लिड के ऊपर जो स्टिकर लगा रहता है ना, उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए एक ना बहुत अच्छी सी हैक है, माइक्रोवेव में आप वो ढक्कन डाल दीजिए और 30 to 40 सेकेंड्स के लिए उसको घुमा दीजिए और फ़ौरन ही ना उसके कोने से उसको पील करना स्टार्ट करिए। और है ना, एक साथ पूरा पील करिएगा, टुकड़े टुकड़ों में मत निकालिएगा, नहीं तो उसका ग्लू जो है ना वो लगा रहेगा। और देखिए कितने आराम से पूरा इसका जो है स्टिकर निकल गया, एंड दैट ऑल्सो विदाउट लीविंग एनी मार्क्स। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी रिफ़िल वगैरह करने के काम हैं, जैसे कि पल्सेस, मसाला, तेल, तो वो मैं पहले ही कर लूँ ताकि कुकिंग के टाइम हाथ रोकना ना पड़े। और आजकल है ना, मैं ये वाइड माउथ फनल यूज़ करती हूँ मसाला भरने के लिए। एक तो इसमें एकदम फटाफट से मसाले सब भर जाते हैं और बिल्कुल भी मेस नहीं होता है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि ये ना छोटे से छोटे बॉटल में भी फिट हो जाता है। इसमें 2 साइजेस आती हैं, एक एकदम वाइड और एक मीडियम साइज़ की। तो ये जो मेरी है ना, ये एकदम वाइड वाली है। इस फनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो चेक कर सकता है। कभी कभी मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट हो गई हैं जिससे काम भी आसान हो जाता है और टाइम भी किचन में बच जाता है। तो जितनी ग्रॉसरी मेरे पास रखी थी ना घर में अभी, उनको सब मैंने रिफ़िल कर दी हूँ और जो सारे स्प्रे पेंट वाले लिड से उनको हटा के मैंने न्यू लिड से रिप्लेस कर दी हूँ। और अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सारी बॉटल्स के लिड्स एक जैसे और ना कोई दाग ना कोई धब्बा। ये वाला जो क्लिप है ना, ये पिछले व्लॉग का है, मतलब मैंने ऐड नहीं करी थी क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया था। तो अभी ज़ईम का फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ न्यू कार लेके, बाहर आ जाइए। आर यू एक्साइटेड? अभी आएगा। अरे यार, ये किसकी कार है? नहीं, ये ज़ईम की है। MG है, यही है क्या? हाँ, यही है। लेकिन वो तो बोला तो वाइट है। अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेचुलेशंस। बैठिए अंदर। हाँ, रेड इंटीरियर है। हाँ। आ रहे हैं। ज़ईम ने जो कार लिया है ना, उसका नाम है MG ट्रॉफी। ये एक स्पोर्ट्स कार है। तो वही ज़ईम मुझे बता रहा था कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक, ये वाला एंगल से, ये एंगल से, सारे एंगल से 3D। हाँ, पीछे वाला वो इसलिए कि ठोकना नहीं। शेड खुलता है, पूरा मूनरूफ है। यहाँ पे ना कार्स में मूनरूफ तो है, पर चलती हुई गाड़ी में रोड पर बाहर देखना अलाउड नहीं है। पुलिस जो है ना, वो ज़बरदस्त घुमा के फाइन मारती है। कुछ महीने पहले आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, दुबई में हैवी रेनफॉल की वजह से काफ़ी गाड़ियों का ना नुकसान हुआ था। उनमें से एक कार ज़ईम की और हस्बैंड की थी, दोनों ही कार कैंसिल हो गई थी। लकीली दोनों की कार का ना इंश्योरेंस था और फटाफट से ज़ईम की कार का अप्रूवल आ गया। तो वही इंश्योरेंस के पैसे से ना हम लोग ने ज़ईम के लिए ये कार लिए, थोड़ा और पैसा उसके अंदर ऐड करके। और यहाँ पे ट्रैवलिंग इतना इजी नहीं है सिटी से सिटी, मतलब मेट्रो या बस करके, तो कार तो लेना ही था उसकी। ज़ईम, आज तुम्हारी कार आने की खुशी में हमने आलू बैगन की सब्जी नहीं, हम जा रहे हैं बाहर खाने। हम सबके लिए नहीं, हम सबके लिए बाहर से खाना लाएंगे। आलू बैगन की कोई सब्जी। जरूरत नहीं चाहिए हमको। नहीं चाहिए।
है ना अफान? No. What no? I'm going to buddy. लेट्स गेट बैक टू टुडेज वीडियो। तो अभी है ना मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ और आजकल इतनी ज़बरदस्त गर्मी है कि बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाने का मन नहीं करता है। तो आज है ना मैं बहुत ही सिंपल सी एक रेसिपी बनाऊंगी जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी भी बनती है। सबसे पहले ना मैंने कुकर में 1 किलो बोनलेस मटन डाली हूँ, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट और आधा ग्लास पानी। ये सब डाल के 1 सीटी के बाद धीरे आंच पे 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। दूसरे कुकर में मैं फटाफट से दाल चढ़ा दूंगी। भीगी हुई तूर दाल थी तो उसमें हल्दी, नमक, स्लाइस्ड अनियंस और 1 टमाटर को जस्ट हाफ में काट के ना डाल देना है। और जैसे हम लोग नॉर्मली दाल कुक करते हैं बस वैसे ही कुक करना है। इधर मैंने चावल भी धो ली हूँ। तो ये 2 कप चावल है, इसमें 3 कप पानी डाल के राइस कुकर मैं ऑन कर दूंगी। ये जो बोनलेस मटन है ना, इसको मैं हरे मसाले में बनाऊंगी। तो 1 मुट्ठी पुदीना और 2 मुट्ठी कोतमीर और हरी मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग और 2 टेबलस्पून भर के दही, एकदम गाढ़ी वाली। इनको ना अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। दाल और मटन दोनों बस होने ही वाला है। इतनी देर में यहाँ पे मैंने आटा गूंद ली हूँ। जैसे ही मटन का प्रेशर खुलेगा ना तो ढक्कन खोल के आप देखिएगा, अगर उसमें ज़्यादा पानी होगा तो थोड़ा सा पानी आप सुखा लीजिएगा। मटन का पानी ना ऑलमोस्ट सूख गया है, सिर्फ 5% बचा है। तो मैं उसको पीछे की तरफ कर दूंगी और एक दूसरी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ। और जब तक यहाँ पे तेल गर्म हो रहा है ना, तब तक हम लोग यहाँ पे लहसुन कूट लेंगे। इस वाली डिश में ना लहसुन जो कूटा हुआ जाता है उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा कलर चेंज करने लगेगा ना, फिर हम इसमें मटन डाल देंगे। मटन को हम लोग मीडियम फ्लेम पे इतना भूनेंगे जब तक कि इसमें गोल्डन पैचेस ना आ जाएं। और उसके बाद है ना हम इसमें हरी मिर्ची तोड़ के डालेंगे और जो हम लोग ने हरी चटनी बना के रखे थे, पुदीना, धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची और दही की, वो ऐड कर देंगे। और 1 मीडियम साइज़ का लेमन जूस। ये डालने से ना आपका जो ये ग्रीन कलर है ना मटन का, वो बिल्कुल ग्रीन ही रहेगा, काला नहीं होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मटन है ना 80% ही हमें कुकर में गलाना है, बाकी का 20% जब हम भूनेंगे उस टाइम पे गलाएंगे। और इसको इतना भूनना है कि गोश्त अच्छे से गल जाए और जो मिर्चा मसाला है उसका फ्लेवर भी गोश्त के अंदर अच्छे से आ जाए। इधर मैं दाल बघारने की तैयारी कर रही हूँ। तो घी में मैंने डाली हूँ ज़ीरा और गोल वाला मिर्चा, लहसुन। असली टेस्ट ना दाल का तभी आएगा जब लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन होगा। अच्छा, ये जो दाल है ना, इसके अंदर हम लोग टमाटर ऐसे खड़ा खड़ा डाले थे तो उसका छिलका एकदम अलग हो गया होगा। तो आप ना साइड से छिलका निकाल लीजिएगा और फिर हम लोग जो बघार बनाए हैं ना वो डाल देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी दाल की रेसिपी है और अनियंस और टोमेटोज़ सारे ही फ्लेवर इसके अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मटन भी एकदम फ्लेवरफुल हो गया है भून भून के। तो इसको मैंने ना धनिया की पत्ती डाल के गार्निश कर दी हूँ और 5 मिनट के लिए और रख दूँगी धीरे आंच पे। अब बस सबसे लास्ट काम जो है वो है रोटी का। रोटी ना हमेशा मैं एकदम एंड में बनाती हूँ या फिर जब हस्बैंड और बच्चे आ जाते हैं ना तब बनाती हूँ, क्योंकि इन लोग की ना आदत हो गई है गरम गरम रोटी खाने की। कुछ दिन पहले है ना कुछ व्यूअर्स मेरे कह रहे थे कि डायरेक्ट गैस पे रोटी मत फुलाया करिए, बहुत नुकसान करती है, मतलब रोटी के कपड़े से उसको फुलाया करिए।
तो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़ी थी इससे रिलेटेड, लेकिन ऐसा सच मुझे कुछ समझ नहीं आया कि रोटी को डायरेक्ट गैस पे सेकने से नुकसान होता है। हमारे यहाँ तो स्टार्टिंग से ही ना मायके में गैस पे ही सेकती आ रही है रोटी। पिछले 15 डेज से ना अफान और आरिस की छुट्टी जल्दी हो रही है, तो 1 बजे तक इन लोग घर आ जाते हैं। अरे अल्लाह कितनी हवा चल रही है यार। ये देखिए आरिस क्या लेके आया है स्कूल से। इन लोगों की ना ईद की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं, तो ये लास्ट डे था मतलब आज। फिर उसके बाद इन लोगों की 6 दिन की ईद की छुट्टी हो जाएगी। तो ये सब गिफ्ट मिला है आरिस को स्कूल से। तो आरिस को मैंने नहला के फ्रेश कर दी हूँ और अब यहाँ पे ना मैं खाना सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना सिंपल और इजी रेसिपी है ये मटन की। बहुत ज़्यादा खड़े होके भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कभी कभी ना गर्मियों में ऐसा सिंपल सा खाना जैसे प्याज, अचार, पापड़, लीमू, ये सब के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चे मटन देख के ना खुश भी हो जाते हैं। नहीं तो अगर सब्जी बना दो तो दुनिया का मस्का मारना पड़ता है कि खा लो, तब खाते हैं जाके। और यहाँ पे है ना फलक ने भी लंच कर लिया है और अभी वो जा रही है ऊपर पढ़ाई करने के लिए। उसकी ना आज स्टडी लीव थी, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके, कल मैथ्स पेपर है, तो अब वो जा रही है अपने ट्यूशन्स करने के लिए। लंच वगैरह करने के बाद है ना किचन समेट के मैं आ गई थी ऊपर। आज मुझे अपनी रूम की बेडशीट चेंज करनी थी और हमारा है ना इंडिया का टिकट हो गया है। एक्चुअली हम सोच रहे थे कि इस बार हम लोग ईद इंडिया में करेंगे, बकरीद मतलब। और 2 रीज़न है, एक तो बकरीद भी पड़ रही है और दूसरा ये है ना कि मेरी नंद की जो बेटी है उसकी शादी भी है। तो हम लोग ने सोचा कि दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा। और दुबई में है ना ईद बकरीद की अच्छी खासी लंबी छुट्टी हो जाती है वीकेंड मिला के, तो आराम से हम जाके ना आ जाएंगे इंडिया से। ज़्यादा लंबा प्लान नहीं है, 1 ही हफ्ते का है, क्योंकि फलक 10th में है और उसकी ना पढ़ाई वगैरह है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं ले सकते, उसकी स्टडीज़ पे अफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से हम सिर्फ 1 ही हफ्ते के लिए जा रहे हैं। तो मेरी तैयारी है ना चालू हो गई है। इंडिया जाने से पहले पूरा घर वगैरह समेट के लॉन्ड्री क्लियर करके जाऊंगी। और ये वाली जो आप अलमारी देख रहे हैं ना, ये हम लोगों ने ऑर्डर से बनवाए थे। एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पेस बची थी और वो वेस्ट हो रही थी। ये ड्रायर के लिए स्पेस है, मगर हमारे मशीन में ड्रायर वाला फंक्शन ऑलरेडी है, तो हमने सोचा कि इस बची हुई स्पेस को भी ना अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो वही ये ऑर्डर से कैबिनेट बन के आया है। और ये वाला जो कैबिनेट है ना, एक्चुअली हम लोगों ने ये इंस्टेंट पॉट रखने के लिए मंगवाया था। ये डेली बेसिस पे तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ, तो इसलिए इसकी एक अच्छी सी स्पेस बन गई है। और जो टोस्टर है ना, वो भी हम यहाँ ऊपर की तरफ रख देंगे, तो काफ़ी स्पेस बच जाएगी प्लेटफॉर्म पे। और जो कपड़े धोने वाला पाउडर है ना, वो मैं स्टोर रूम में रखती थी, क्योंकि यहाँ किचन में जगह नहीं थी रखने के लिए। अब जब ये अलमारी बन के आ गई है ना, तो मैंने ये छोटा सा स्टोरेज का बॉक्स ली हूँ कपड़े धोने वाला पाउडर रखने के लिए। और ना ये छोटे से साइज़ में है, तो जो कैबिनेट है उसमें अच्छे से फिक्स भी हो जाएगा। इसका जो ये ढक्कन है ना, ये एयर टाइट नहीं है, तो इसलिए इसमें हर तरह का सामान नहीं रखा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसमें वॉशिंग पाउडर रखी हूँ। इसमें साइड में जो हैंडल दिया हुआ है ना, उस पर आप मेजरिंग स्पून लटका सकते हैं। इस तरह का मैंने 2 डब्बा ली हूँ, एक ब्लैक एंड एक वाइट। और यहाँ पे देखिए आरिस आ गया है मैंगो खाने के लिए। जब मैंगो का सीज़न आता है ना, तो बड़ा सुकून हो जाता है कि मीठा बनाने की चक्कर नहीं रहता है घर में, मैंगो से काम चल जाता है। और मेरा फेवरेट मैंगो जो है ना, वो अल्फांसो है। मुझे बहुत पसंद, लेकिन हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं। अल्फांसो बोलते हैं कि ऐसी काम चलाऊ आम है वो, तो असली आम तो दशहरी और लंगड़ा होता है। एक्चुअली हम लोग शुरू से मुंबई में रहे हैं ना, तो सबसे पहला आम जो वहाँ पे आता है वो है अल्फांसो, तो इसीलिए हम लोग की ज़बान पे उसका टेस्ट चढ़ गया है। और जो मेरे बच्चे हैं ना, वो भी सब अपने अब्बा को पड़े हैं, मैंगो फेवरेट है इन लोगों का। ज़हीम बाल कब काटोगे? अभी काटे हैं। मतलब और कब काटोगे? एक काम करो, तुम 2 बार काटो। नहीं,
काट लो ना, दूसरी बार सिर्फ साइड से कटेगा। साइड से काट लो। हाँ साइड से काट लो, ये वाला साइड। हाँ कटवा लो, वो नहीं ऊपर से कटवा लो, नहीं गर्मी होगी। चलेगा। अब यहाँ पे हो गया है शाम का टाइम और आरिज आ गया था बाहर खेलने के लिए, और थोड़ी देर में बस फलक की भी क्लास फिनिश हो जाएगी तो मैं उसको भी बाहर भेजूंगी थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए। और अब है ना इतनी ज़बरदस्त गर्मी हो गई है, लेकिन फिर भी देखिए बच्चे खेलने में माशाल्लाह एकदम मगन हैं। तो मेरे ससुराल में ना मैं पूछ रही थी फ़ोन करके गर्मी है क्या हाल है, तो कह रहे थे बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, एकदम तैयार होके आना कॉटन के सिंपल सिंपल कपड़े लेके। जब हम गए थे ना कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे ना एक दुकान है जिसका नाम है सिंपली किचन, और वहाँ पे सेल लगी हुई थी। मतलब वो दुकान बंद कर रहे थे कि क्या पता नहीं, लेकिन इतनी अच्छी सेल थी। मतलब ऐसे अट्रैक्टिव कलर के मुझे वहाँ पे ना सेरेमिक के बोल्स वगैरह मिले, ग्लासेस के, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई लेने से। मैंने 2 ग्लास, 1 बोल और 2 छोटी छोटी से बोल ली हूँ। और इसकी जब आप प्राइस सुनेंगे ना तो मतलब आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सच में इतने का मिला है। ये बोल 9 दिरहम्स का है, मतलब 200 रुपये का इंडियन। और ये वाला जो ग्लास है ना ये 4 दिरहम का है, मतलब ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ का। और ये जो छोटा वाला 2 बोल है ना ये 1 दिरहम का है, मतलब 22 रुपीज़ का। यूजुअली यहाँ पे ना इतना सस्ता मिलता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि दुबई में ना अक्सर लोग ऑफ़र्स वगैरह ना अच्छे लगाते हैं, तो चलते फिरते ना नज़र दौड़ाते रहना चाहिए। जब कहीं अच्छा सा प्राइस में कोई मिल जाए ना तो ले लेना चाहिए। और वैसे भी मुझे बर्तन वगैरह का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं कभी भी ना ऐसे फुल प्राइस पे नहीं लेती हूँ बर्तन। मैं देखती रहती हूँ जहाँ कभी भी सेल लगेगी या प्राइस ड्रॉप होगा ना मैं तभी उठाती हूँ। जो मैंने आप लोगों के साथ किचन काउंटर टॉप का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो शेयर करी थी ना, वो सारे बर्तन भी मैंने इंडिया से इसीलिए मंगवाई थी क्योंकि दिरहम में अगर कंपेयर करेंगे ना तो इंडियन रुपीज़ में मुझे वो सस्ता पड़ता है। और वो सारे किचन के आइटम्स ना जब इंडिया में भी सेल में लगे थे तब मैंने परचेज़ करी थी। फलक की क्लास ख़त्म हो गई थी तो मैंने उससे बोली आरिस बाहर खेल रहा है, जाओ तुम भी थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाओ। तो कह रही थी मुझे भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो मैं ना लस्सी बना रही हूँ, लाइट भी रहेगी प्लस गर्मियों में जो है ना वो अच्छा लगेगा, रिफ़्रेशिंग एकदम। तो यहाँ पे है ना मैं मैंगो लस्सी बना रही हूँ, और ये मैंगो है ना इतना मीठा है कि शुगर ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस दही और मैंगो डाल के ना मैं पीस दूँगी, बहुत ही अच्छी सी एकदम लस्सी रेडी हो जाती है। बच्चे भी बोलते हैं बहुत टेस्टी है, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं कभी भी ना दही नहीं चखी हूँ, ना मैं रायता खाती हूँ और ना ही लस्सी वगैरह पी सकती हूँ। तो बच्चे बताते हैं कि बहुत अच्छा लगता है उन्हें। और ऐसे ही ना जब स्ट्रॉबेरी का सीज़न रहता है ना तो आप स्ट्रॉबेरी लस्सी भी बना सकते हैं। फ्लेवर्ड लस्सी बच्चों को अच्छी लगती है ज़्यादातर। आरिस जीता। No, I won't. अब मुझे तो दिखा दो नट्ठू लाल जैसी। ये वाली जो क्लिप है ना ये कुछ दिन पहले की है। आप लोगों को पता होगा कि मम्मी दुबई आई थी रमज़ान में, तो अब 2 महीना हो गया था। आज की ना मम्मी की इंडिया की फ़्लाइट थी रिटर्न, तो मैं और ज़ईम हम दोनों जा रहे हैं मम्मी को सरप्राइज़ देने के लिए भाई के घर अजमान। बच्चे मेरे स्कूल में हैं तो इसलिए मम्मी मना कर रही थी कि मत आना, लेकिन मैं सोची कि हम लोग सरप्राइज़ देते हैं मम्मी को। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी झार आ रही, आलू की पूड़ी बन रही है क्या? अच्छा, ले कौन उल्टी कर रहा है जी? अस्सलाम वालेकुम। क्या भाभी पूरे घर में धुआं धुआं हुआ है, खूब नाश्ता बन रहा है तगड़ा वाला।
वाह, पराठा। ये वीकडेज है ना, तो भाभी के बच्चे भी घर में नहीं हैं, स्कूल में थे उन लोग। तो बस भाभी ने जल्दी से गुलाब जामुन और पानी रखी, गर्मी तो ज़बरदस्त थी। और मम्मी है ना अपनी फ़ाइनल पैकिंग कर रही थी। उसके बाद है ना हम लोग नाश्ता करने बैठ गए। भाभी ने अंडे की भुर्जी और पराठा लेके आई थी। ये मम्मी की इस ट्रिप का हम लोगों का साथ में लास्ट नाश्ता था। ठीक है हबीब, चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन करते हैं। हाँ। मम्मी की फ़्लाइट भी ना दुबई से थी और मेरा जो घर है ना वो भी दुबई में है। तो मैंने सोची कि मम्मी को एयरपोर्ट ड्रॉप करते हुए वहीं से घर निकल जाऊंगी। जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही थी ना, तब मुझे एकदम याद आ रहा था कि अब अपनी भी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो आप लोगों को ससुराल का मिलेगा। मैं इंडिया पहुंच जाऊंगी जब तक। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।